हम आगे बढ़ते हैं। रूढ़ शब्द हो गया वैसे शब्द। वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे जिसका अर्थ बदले नहीं, जो एक ही अर्थ दे। जैसे कि हो गया देश, गाय, हाथी, ये सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द आप उसे कहेंगे जैसे कि हिमालय। क्यों? क्योंकि इसमें है हिम जोड़ आलय। तो हिम और आलय इससे मिलके बना हिमालय। इसका एक अलग अर्थ है, इसका कोई अलग अर्थ है। इसमें क्या होता है कि इसका आप हा और थी अलग कीजिएगा तो ना हा का अर्थ निकलेगा ना थी का अर्थ निकलेगा। गा य इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को रूढ़ कहते हैं। इसको हम तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले। यौगिक शब्द को तोड़ने के बाद दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ थोड़ा खास है क्योंकि इसमें इसका रूप बदलता है। जैसे कि अगर हम लिखा हुआ है दशानन, तो इसमें क्या है 10 जोड़ आनन, मतलब 10 सिर वाले को दशानन कहते हैं। इसका एक और अर्थ निकलता है रावण, है ना। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, बट क्या है कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अर्थ के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। एकार्थी शब्द जिसका सिर्फ एक अर्थ हो, जैसे पुस्तक, गाय, कोई अर्थ नहीं है, इसका सिर्फ एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ हो, जैसे हम बोलें अगर उत्तर, तो उत्तर एक दिशा भी है। उत्तर का मतलब आप आंसर देना, यानी कि आप प्रश्न का उत्तर भी कहते हैं, जवाब देना। जवाब देना भी होता है। वैसे ही आप एक हार ले लीजिए शब्द। हार मतलब आभूषण भी होता है और पराजय भी होता है ना। अनेकार्थी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस पे पर्यायवाची शब्द, जैसे कि जल और पानी। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, यानी कि समानार्थी शब्द, दोनों का अर्थ सेम निकलता है। विलोम शब्द जो उल्टा हो, जैसे कि मित्र और शत्रु। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए आप। लास्ट है प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन या कारक के आधार पे कभी के आधार पे बदल जाता है। जैसे कि हो गया आपका लिंग किस आधार पे बदलता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पे। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे कि लड़का जाता है, और अगर हम लिखें लड़के जाते हैं, तो यहाँ पे जब वचन के आधार पे बदलाव हुआ तो इसमें भी परिवर्तन हो गया। तो ये है आपका विकारी शब्द। ठीक है, और अविकारी वो होगा, जैसे अगर हम यहाँ लिखें लड़के धीरे धीरे जाते हैं, लड़का धीरे धीरे जाता है। या फिर अगर हम यहाँ पे लड़की भी कर दें, जाती है, या कुछ भी कर दें, तो मेरा फोकस रहेगा धीरे और धीरे पे। ये कभी नहीं बदलेगा किसी भी केस में। तो इसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द, और जो बदल जाए उसे विकारी शब्द। बस इतना ही है शब्दों का वर्गीकरण, और इतना ही आसान है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, शुभ रात्रि।